हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। हरियाणा हुड सीएससी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। एकमात्र चैनल हरियाणा का हुड सीएससी जो आप सभी के लिए हर दिन एक नई अपडेट लेके आता है। तो आज दोस्तों मैं ये बहुत बड़ी अपडेट लेके आया हूँ आपके सामने। 7 बड़ी योजनाओं की घोषणा की है मनोहर लाल मुख्यमंत्री खट्टर ने। तो लाइव मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट में ये बताया करो कि नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ की लाऊं, मैं किस से रिलेटेड वीडियो लाऊं। दोस्तों ये ज़रूर बताया करो कमेंट में। और डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उस ग्रुप में ज्वाइन होकर आप मुझसे कोई भी ऑनलाइन काम करवा सकते हो, जैसे कि फॉर्म भरवा सकते हो, कुछ भी ऑनलाइन काम आप मुझसे घर बैठे करवा सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज के दिन मैं कुछ घोषणाएं भी करना चाहता हूं, छोटी बड़ी कुछ भी हो सकती है जनता के लाभ के लिए। हमने बीपीएल के लिए नौकरियों में गरीब आदमी को रोजगार कैसे मिले, इसकी विशेष व्यवस्था की है कि जो लेवल 1,20,000 का था उसको 1,80,000 का वार्षिक आय कर दिया है, ताकि और लोग उसमें दायरे में आकर के उसका लाभ उठा सके। जनता को उसके घर बैठे सेवाएं देना। हमने परिवार पहचान पत्र बनाकर जनता के घर तक पहुंचने का जो कार्यक्रम किया है, ये है हरियाणा में वास्तव में लोकतंत्र। लोकतंत्र केवल कहने का विषय नहीं है। लोकतंत्र में, गणतंत्र में, गण यानी जनता, तंत्र माने शासन। लोकतंत्र में भी लोक यानी जनता, तंत्र माने शासन। गरीबों को, वंचितों को, उनको किस प्रकार से याद रखा जाए, हम उनकी बात को जानते हैं। जैसा कि जिस प्रकार से शबरी के पास वो गए, शबरी के बेर, ये कहानी हमने सुनी है। निषाद राज को उन्होंने अपना मित्र बनाया, गरीब परिवारों के अंदर जाकर के किस प्रकार से अपने संबंध बनाते थे। तो हम भी उसी हिसाब से अंत्योदय की भावना से, चाहे गरीब का परिवार, उसको 5 अंक अलग से देकर और उसको अपना भागीदार बनाया जाए शासन व्यवस्था में। उसके घर में हर प्रकार से सहायता पहुंचाई जाए, चाहे राशन है, चाहे उसके लिए घर की व्यवस्था है, चाहे बिजली के बल्ब की व्यवस्था है, चाहे नल से जल की व्यवस्था है, चाहे गैस सिलेंडर की व्यवस्था है। गरीब परिवार को किस प्रकार से मुख्य धारा में लाना और कैसे उसकी सहायता जो आवश्यकता है उसको पूरा करना, ये हमारा उसी में से और एक विषय। महिलाओं के प्रति उनका जिस प्रकार का भाव रहता था, इसी प्रकार हमने चिरायु, आयुष्मान, 1 करोड़ कार्ड ये अपने हरियाणा के नागरिकों को बांटे हैं। हरियाणा में अपने स्तर पर पिछले 9 वर्षों में बेहतरीन रिकॉर्ड ये बनाए हैं और उन बेहतरीन रिकॉर्ड्स में कई प्रकार की योजनाएं, व्यवस्थाएं तो देश के दूसरे प्रांत वो भी हमारा अनुसरण कर रहे हैं कि कैसे वो आगे बढ़े। विशेष तौर पर हमने शिक्षा में मापदंड एक रखा, एक मैपिंग कराई कि 20 किलोमीटर के अंदर एक कॉलेज अवश्य होना चाहिए। सरकारी स्कूल के बच्चों को 5 लाख टेबलेट दिए। ये 5 लाख, जो कि हरियाणा ही एक ऐसा प्रदेश है इतनी बड़ी संख्या में बच्चों को स्कूल टेबलेट हमने दिए। हमने घोषणा की थी कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। आज आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि जो 2014 में मात्र 6-7 मेडिकल कॉलेज थे, आज वो उनकी संख्या 15 मेडिकल कॉलेज तो जो चल रहे हैं और 11 मेडिकल कॉलेज ऐसे हैं जो अभी निर्माणाधीन हैं और जो अभी व्यवस्था के अंतर्गत जो विचाराधीन यानी जिनकी जमीनें ले ली गई हैं और उसका शिलान्यास करके उन सबको भी आने वाले समय में 26 मेडिकल कॉलेज के माध्यम से निरोगी योजना, इसकी व्यवस्था हमने की है। इसी प्रकार आयुर्वेद में भी हम वेलनेस सेंटर्स ये खोलने जा रहे हैं। महिलाओं की संख्या पुलिस में बढ़ाई जा रही है। महिलाओं के थाने हमने इस समय 33 थाने चल रहे हैं, 29 थाने इस समय साइबर क्राइम के हमने नए खोले हैं। डायल 112, किसी भी व्यक्ति को प्रदेश में कहीं भी कोई कठिनाई आती है, 7 से 8 मिनट एवरेज एक व्यक्ति, एक गाड़ी उस व्यक्ति के पास पहुंच जाती है। नशा तस्कर, इनके खिलाफ हमने कार्रवाई की है। 1300 नशा तस्कर ये सलाखों के पीछे हमने डाले हैं। सरकारी नौकरियां भरपूर मात्रा में हमने दी हैं, आगे भी दे रहे हैं।
60,000 पक्की नौकरी वो इन्हीं कुछ दिनों में ग्रुप सी और डी की होने वाली हैं। और एक मिशन 60,000 के नाते से हमने प्राइवेट नौकरियां HKRN के माध्यम से विदेश जाने वाले भी नौकरी लेने वाले उसका भी हमने प्रावधान किया है। खाद्य भंडारण इसमें हमारा देश में दूसरा स्थान है। पढ़ी लिखी पंचायत वाला हमारा एकमात्र प्रदेश ये हरियाणा बना है। देश में खेलों में सर्वाधिक पदक ये हरियाणा लेकर के आता है। देश में सर्वाधिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन 3,000 रुपया प्रति मास ये हरियाणा एकमात्र ऐसा प्रदेश है। 2,96,685 रुपया प्रति व्यक्ति आय हो गई है पिछले वर्ष में। हरियाणा का जवान सेना में आगे है, हरियाणा का किसान खेती में आगे है, हरियाणा का पहलवान खेलों में आगे है। हमने पंचायतों को और अधिक दिए हैं, अधिकार दिए हैं और पंचायतों में शुचिता लाने के लिए ई टेंडरिंग की हमने व्यवस्था की है। किसानों को मुआवजा, फसल के पैसे उसके घर में उसके खाते में पहुंच जाए, वास्तव में यही तो गणतंत्र है। इसी प्रकार लालडोरा मुक्त गांव, शहरी दुकानदारों को मालिकाना हक, यही तो गणतंत्र है। गणतंत्र की परिभाषा में मैं कहूंगा कि गांव के लोग और शहर के लोग आज दफ्तर, दरखास्त और दस्तावेज तीनों को खत्म कर दिया है। सब व्यवस्थाएं ऑनलाइन कर दी हैं, अपने घर बैठे सब सेवाओं का लाभ उठाएं, यही तो गणतंत्र है। आखिर लोग दफ्तरों के धक्के ना खाएं, योजनाएं और सेवाएं घर तक पहुंचे, यही तो गणतंत्र है। मेरे लिए अंत्योदय ये भी एक गणतंत्र है, ताकि पंक्ति में खड़ा अंतिम व्यक्ति उसकी सेवा ये पहले की जा सके। मित्रों, भाइयों बहनों, अभी जैसे गणतंत्र दिवस पर झांकियां आज ही निकाली गई हैं। मुझे आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि पिछले लगातार 3 वर्षों, क्योंकि वहां झांकियों का चयन होता है, सारे देश में बढ़िया थीम, बढ़िया योजना को लेके आने वाली झांकी उसी को शामिल किया जाता है। और हमने पिछले 2022 में अपने खेलों के माध्यम से खिलाड़ियों का प्रदर्शन, इसकी झांकी हमारी सिलेक्ट हुई। 2023 में हमारी गीता जयंती की झांकी, अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती, जो विश्व एक प्रकार से प्रसिद्ध ऐसा कार्यक्रम बन गया है, उसकी झांकी हमारी सिलेक्ट हुई। और इस बार आज भी हरियाणा की एक झांकी सिलेक्ट हुई और जो उसमें परिवार पहचान पत्र की हमारी जो सेवा है ये सिलेक्ट की गई और इसको देश और दुनिया के सामने रखा गया कि हरियाणा में इस प्रकार का कार्यक्रम चलाया गया है। यानी राम राज्य के सिद्धांत, ग्राम स्वराज्य, इसके लिए हमने काम किया। महिलाओं को 50% का प्रतिनिधित्व हमने दिया। गांव में अपने आप अपनी शासन व्यवस्था वो चलाएं, ये हमने किया। हमने राम राज्य का सिद्धांत, प्राण जाए पर वचन न जाए, जो हमने कभी भी कहा उसको पूरा किया, जो नहीं कर पाते उसको कहते भी नहीं है। इसलिए हमारा वचन जो होता है पक्का होता है, समय उसमें लग सकता है। 12 वर्ष तक की बच्ची के साथ अपराध हुआ, शोषण हुआ, तो उसको फांसी की सजा करने वाला हरियाणा पहला प्रदेश है। अगर मैं देखूं तो नौकरियां मिशन पर देने के पीछे उद्देश्य यही है कि अच्छे बच्चे, पढ़ाई वाले, उनके साथ अन्याय होता था और ये पर्ची खर्ची वाले आगे बढ़ जाते थे। बहुत विरोध के बावजूद आज हमने लागू किया कि नहीं, मेरिट के ऊपर ही नौकरी मिलेगी। हाँ, यदि कोई कमजोर परिवार का व्यक्ति है तो उसको 5% अंक अधिक दिए जा सकते हैं, सबको बता के दिए जा सकते हैं, छुप करके नहीं दिए जा सकते। हमने HKR में भी नौकरी गरीब परिवार को पहले देने का काम किया ताकि उसके घर का गुजारा ये चल जाए, किसी प्रकार से अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। एंटी करप्शन बोर्ड ब्यूरो बनाया है और आज धधकते हैं लोग, घबराते हैं कि कहीं पकड़ा ना जाऊं, कहीं मेरे खिलाफ कार्रवाई ना हो जाए। हमने कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स को खत्म किया। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, इस नारे को हमने दिया। मकान के नाते से प्रधानमंत्री आवास योजना के बाद हमने मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत एक विज्ञापन के माध्यम से लोगों से 2 प्रकार की उनकी इच्छा पूछी है। कोई प्लॉट सरकारी सहायता के माध्यम से, कुछ पार्टिसिपेशन प्लॉट होल्डर का होगा, कोई सरकार का होगा, उस नाते से। और 1 लाख के लगभग लोगों ने अप्लाई किया है कि हमको प्लॉट छोटा मिल जाए, जो बेघर लोग हैं, गरीब लोग हैं। ऐसे ही मकान के नाते एक छोटा फ्लैट मिल जाए, ऐसे भी इतने ही लोग हैं जिन्होंने अप्लाई किया है। तो 1 फरवरी से 11 शहरों की उस योजना का पहला चरण है। 11 शहरों का पोर्टल खुलेगा जिसके अंदर 30 गज का प्लॉट, उनको जो
मामूली राशि है वो जमा करा करके उसमें भागीदारी कर सकेंगे। और इसको बहुत जल्दी हमने चिन्हित जगह कर ली है, उनको एक प्लॉट दिया जाएगा, बैंकों से लोन लेके दिया जाएगा। केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार का अपना योगदान होगा ताकि वो थोड़ा पैसा लगा करके भी अपने प्लॉट पर अपना मकान बना सके। हमने गरीबों के लिए, किसानों के लिए और अटल कैंटीन खोली है। उन अटल कैंटीन में जो हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड है, अभी हमने तय किया है कि 15 और मंडियों में इस प्रकार की कैंटीन खोली जाएंगी और 5 महीनों के बजाय वो साल भर चलेंगी। अब साल भर के लिए 40 कैंटीन के अंदर, और ये व्यवस्था अगले महीने 1 फरवरी से शुरू हो जाएगी। बिजली बिलों की व्यवस्था बहुत बड़ी मांग थी कि 2 महीने के बिल की बजाय हर महीने बिल आना चाहिए। हमने पहले चरण में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अभी 1 फरवरी से हिसार, महेंद्रगढ़, करनाल और पंचकुला इन 4 जिलों में मासिक बिल आया करेगा 2 महीने के बजाय। और बीच में अगले अल्टरनेटिव महीने में जो कंज्यूमर है वो खुद अपने ऐप के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से घर की रीडिंग को वो भेजेगा ताकि व्यवस्था में सुधार भी रहे और लोगों को लाभ भी इसका मिले। अंत में आप लोगों से सबसे मैं अपील करूंगा कि हरियाणा के इस बढ़ते प्रगति के अंदर हम सब लोग भागीदार बने। सरकार की योजनाओं में, चाहे वो ईज ऑफ लिविंग के नाते से नई योजनाएं हम बना रहे हैं, चाहे वो अन्य प्रकार के सरकारी कार्यक्रमों से हम भागीदार बनेंगे, तो निश्चित रूप से हरियाणा सद्भाव, सौहार्द, समान विकास, समरसता, सहिष्णुता, इस ओर एक खुशहाल समाज हरियाणा का बने। हम अपने जीवन को सरल और दोस्तों, हरियाणा हुड CSC देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और ये जिसकी फैमिली ID में 1,80,000 रुपये इनकम वेरीफाइड है, उन सभी के लिए ये सारी स्कीमें जो सरकार ने निकाली है, हरियाणा सरकार ने, तो इन स्कीमों का लाभ आप उठा सकते हो। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।